तो सोल्यूबिलिटी, मैंने आपको सोल्यूबिलिटी का एक हिंदी वर्जन बता दिया, देसी वर्जन। इसका आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिए जरा था, क्या हो जाएगी सोल्यूबिलिटी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in per लीटर, लीटर ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस इतनी सिंपल सी टेक्निक है। ये 1 लीटर पानी लिया और उसमें आप क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं सोल्यूट को। तो कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ 1 लीटर में, इसी को क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। अब इसकी जो है क्वांटिटी, आप कभी कभी बुक्स के अंदर ग्राम पर लीटर दिया होता है, कभी कभी ज्यादातर मोल्स पर लीटर दिया होता है। तो अगर आपने ग्राम में तोल करके डाला 1 लीटर में और डिसॉल्व किया और ग्राम में कैलकुलेशन किया, तो सोल्यूबिलिटी किस में लिखी जाएगी, ग्राम पर लीटर। और वही चीज आपने मोल में तोल के डाली, मोल पर लीटर लिखी जाएगी। और ग्राम और मोल में क्या डिफरेंस है, बोलो। इसी ग्राम को डिवाइडेड कर दिए जो सोल्यूट है उसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो ये क्या हो जाता है, यही तो मोल होता है पर लीटर, बस। क्या डिफरेंस, ठीक है। कोई नई चीज बताई मैंने नहीं, बस कोई पुराना रिवाइज किया तो ये हो गया जल्दी से। इतना ही सोल्यूबिलिटी का पार्ट है, बस। हाँ जाओ। चलो अब देखिए ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कहाँ होगा। तो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, एक चीज तो यहाँ में समझ में आ गई। तो ये हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम जहां पर होगा वहां पे अप्लाई करना है। ये बात क्लियर है ना। तो मान लीजिए मैंने NaCl लिया और इसको पानी में डिसॉल्व किया, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो पूरा डिसॉल्व हो जाए पानी के अंदर। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो हम किसको स्टडी करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, या वीक, हाँ वीक जो है वो सॉल्ट्स को हम लोग यहाँ पर भी सॉल्ट ही लेंगे, ठीक है, कि उसका कितना पार्ट डिसॉल्व हो रहा है पानी के अंदर। ओके, तो मान लीजिए मैंने एक सॉल्ट लिया जैसे AgCl। AgCl के बारे में जानते हैं, कैसा कलर होता है, बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था फैजान रूल में। AgBr, बोलिए, AgI, ये बताया था ये व्हाइट होता है, ये पेल येलो, और ये कैसा, डार्क येलो लिख दो या खाली येलो लिख दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका उससे कम, इसका उससे कम। क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था अगर कैटायन सेम है तो जिस आनायन का साइज ज्यादा होता है उसका जो पोलराइजेशन होता है वो ज्यादा होता है। पोलराइजेशन, ये आयोडीन है, इसका साइज बड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा पोलराइज हो जाता है Ag की वजह से। Br जो है इसका साइज छोटा है, इतना बड़ा मान लीजिए है, तो इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम पोलराइज होता है। याद आया आप तीनों क्लास में,
तो इसमें जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, और Cl का साइज और छोटा है तो इसके अंदर पोलराइजेशन और कम होता है। ठीक है, तो जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही कलर ज्यादा होगा। ये बात लिखिए जिन लोगों ने नहीं लिखा हुआ, वरना तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ, तो जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो कलर ज्यादा। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो इसलिए कलर देखो पेल येलो होगा, हल्का येलो, और वो तो व्हाइट ही होगा। लेकिन ये तीनों के तीनों सॉल्युबिलिटी के मामले में क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल किनको बोलते हैं, जो बहुत थोड़ा सा डिसॉल्व है। इसीलिए हमने क्या बोला था कि इन सबके जहां भी देखोगे AgCl बन रहा है कंपाउंड, जिस भी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा देखेंगे तो उन सब जगह पर ये PPT लिखा जाता है, ये नीचे बॉटम में बैठता है ना, और इसका कलर व्हाइट होता है, तो ये PPT की तरह बैठ जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा पार्ट इसका डिसॉल्व होता है। आज हम उसी थोड़े से पार्ट के बारे में सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट होते हैं। लिख लिया सब लोगों ने, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, क्योंकि यही इक्विलिब्रियम दी स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, लिखिए, will have equilibrium in the solution. Will have equilibrium in the solution. ठीक है, मान लो मैंने AgCl लिया, AgCl लिया, ये मैंने लिया 100 ग्राम। कितना लिया? 100 ग्राम। और मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद ध्यान से देख रहे हैं सब लोग, इधर मेरी तरफ, डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व जब पानी में हो गया 1 लीटर में, तो मैंने क्या किया, उसको छान लिया, फिल्टर पेपर से छान लिया। तो छानने के बाद क्या हुआ कि जो ये सॉलिड था, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है PPT फॉर्म में, तो जो छाना मैंने, तो फिल्टर पेपर पे क्या होगा, सॉलिड वाला पार्ट ही ऊपर आ जाए। ठीक है ना, तो ये सॉलिड फिर आ गया ऊपर, ओके, और ये आ गया 99 ग्राम। तो 1 ग्राम कहाँ गया, इसका मतलब 1 ग्राम पानी में डिसॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसका मतलब जो है, इसमें से 1 ग्राम क्या हुआ, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव जो डिसॉल्व हुआ है, सोल्यूबल हुआ है, ये कितना हुआ है, ये 1 ग्राम। ये मैंने आपको एक आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है। तो इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम डिसॉल्व हुआ ना 1 लीटर में, सोल्यूबिलिटी कितनी हो गई, 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, हो सकता है 2 ग्राम। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से तो हर चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, मतलब मॉलिक्यूल जो आते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने से आयन ज्यादा जो है उनको एनर्जी मिलती है, तो वो ब्रेक होने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, जो इसमें से 1 ग्राम जो पार्ट AgCl का 1 ग्राम वाला पार्ट सोल्यूबल हो गया है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब हम ये वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे कि हमने कितना लिया, हम किसकी क्या लिखेंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे कि कितना पार्ट सोल्यूबल हुआ। ओके, और उसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती है,
उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। हमने पहले भी किया, क्वालिटी कंसंट्रेशन क्या लेते थे, यूनिटी यूनिटी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम कंसंट्रेशन क्यों नहीं चेंज होती ये भी मैंने बताया था। मान लीजिए इसका इतना सा कोना डिसॉल्व हो गया, ये सॉलिड है, इसका इतना कोना डिसॉल्व हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मास अपॉन वॉल्यूम है। और जब कोना ये डिसॉल्व हो गया तो इसका मास थोड़ा सा कम हुआ, उतना ही वॉल्यूम भी तो कम हो गया है। तो क्या हो जाएगा, वो इस रेशो में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वो कैंसिल होकर के वही कंसंट्रेशन देते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अब हम लोग करते हैं AgCl ले लिया, इसको बोलते हैं केस 1। क्या बोलते हैं, केस 1। और या कई किताबों में मिलेगा टाइप A B सॉल्व, एक कटायन है एक आयन, ठीक है। तो जब ये सोल्यूबल होगा, बोलिए, तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस और Cl माइनस। जो पार्ट 1 ग्राम में सोल्यूबल हुआ था वही वाला पार्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। हाँ, बाकी जो पार्ट होगा इसमें से 1 ग्राम पार्ट सोल्यूबल हुआ, बाकी जो पार्ट है 99 ग्राम वो एज इट इज है। तो उस आयन के साथ मैंने क्या किया है, इसको इक्विलिब्रियम में कर दिया। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे होगा, मान लो कहीं से आपने Ag प्लस एक्स्ट्रा ला करके डाल दिया, तो फौरन क्या हो जाएगा, ये जाकर के बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉलिड की उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। या Cl नेगेटिव कहीं से डाल दिया तो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। या कोई ऐसा आपने रिएक्शन कराया कि Ag पॉजिटिव यूज हो गए, तो फिर थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाएगा, और डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सोल्यूबिलिटी की जो भी साल्ट होगा उसकी इस तरीके से रिएक्शन लिखा जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो है वो S पार्ट क्या हुआ, सोल्यूबल हुआ। कितना, सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो S ले लेते हैं। हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे तो H ले लिया था, ठीक है ना। डिसोसिएशन की बात कर रहे थे तो अल्फा ले लिया था, तो यहाँ पे S ले लेंगे, ठीक है। ये कन्वेंशन चली आ रही है तो हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये कितना सोल्यूबल हुआ, S। ये कितना पता है, ये भी S, ठीक है। तो बस इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लीजिए, A इक्विलिब्रियम। और इसके ऊपर तो हर साल तकरीबन क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना आसान होता है, लेकिन बच्चों ने क्योंकि पढ़ा नहीं होता तो इसलिए जो है वो उनके तोते उड़ने लगते हैं। इसके इक्विलिब्रियम को क्या नाम दिया जाए, एसिड के लिए A, बेस के लिए Kb, हाइड्रोलिसिस के लिए KH, तो इसके लिए KHP, P ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए जल्दी। क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl माइनस डिवाइडेड बाय AgCl, ठीक है। और AgCl की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए, AgCl की वैल्यू कितनी लेंगे, सॉलिड है, सॉलिड की 1 लेते हैं ना, तो ये 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अगर यही AB की टर्म में मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से लिख लिया। अब ये आसान है, खत्म होगी कहानी। KHP, तो KHP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Ag प्लस की जगह S लिख सकता हूं मैं, और Cl माइनस की भी कंसंट्रेशन कितनी है, S, तो KHP किसके बराबर आ गई, S स्क्वायर, किसके बराबर आ गई। आपको KHP की वैल्यू देगा, कहेगा S की वैल्यू बता दो, तो क्या करेंगे, इसका रूट इधर ले लेंगे, आ जाएगा। S की वैल्यू देगा तो KHP की वैल्यू पूछेगा, स्क्वायर कर दो, ठीक है ना।
बोलो इंतजाम मुश्किल है इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको AgCl साल्ट दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन में AB करके भी दे सकता है, तो आप ठीक है क्या करोगे, AB कर दोगे। मान लो AB करके दिया है तो क्या हो जाएगा, बोलो A प्लस और B माइनस। अच्छा कोई ये बताएगा मैंने A को प्लस क्यों लिया, B को माइनस क्यों लिया, A को माइनस क्यों लिया? यहाँ पे तो दिख नहीं रहा था मुझको कि ये कटायन है आयनायन है। बोलिए, ये भी कन्वेंशन है कि पहले कटायन लिखा जाता है फिर एनायन लिखा जाता है, ये कन्वेंशन है, ठीक है। हमेशा देखोगे कोई भी सॉल्ट होगा या कोई भी कंपाउंड होगा तो पहले कटायन फिर उसके बाद एनायन, इसलिए, ठीक है। तो इसका KSP क्या हो जाएगा, इसका KSP हो गया A पॉजिटिव और B नेगेटिव, और अगर ये S है तो ये S डिसॉल्व हुआ तो S into S। क्लियर हो गई बात। इस S का मतलब क्या है, इसकी सोल्युबिलिटी S है, यानी इसमें से S पार्ट डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर में। अच्छा एक चीज और लिख लिया हो तो बताइए कि जब कोई भी साल्ट वाटर के अंदर अपनी जितनी मैक्सिमम लिमिट है उतना डिसॉल्व हो जाता है तो उस वक्त उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, जब वो जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व हमने कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हमने 1 चम्मच नमक डाला एक जग में, या चीनी डालते हैं नमक को मीठा करते हैं, चीनी डाली डिसॉल्व हो गई, फिर डाली फिर डिसॉल्व हो गई, फिर डाली फिर डिसॉल्व हुई। एक टाइम आएगा चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जितनी आप डालोगे उतनी बैठ जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए उस पोजीशन को क्या कहते हैं, सैचुरेशन, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे सोल्यूबिलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी जितनी हो सकती है, जितना डिसॉल्व हो सकता है वही तो हो चुका है। तो यहाँ पे आप हेडिंग में या कहीं पर कोने में अच्छे से बड़े बड़े लेटर में लिख लीजिए कि ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड हो गया, अब इससे ज्यादा सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता था, जब ही तो हम जब Ag पॉजिटिव डाल रहे हैं तो बैकवर्ड जाने लग रहा है, अगर डिसॉल्व हो सकता होता तो फिर थोड़ी बैकवर्ड जाता। क्लियर हो गई बात। चलिए अब मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप केस 2 अपने आप कर लेंगे क्योंकि ये इतना आसान है। मान लीजिए मेरे पास सॉल्ट है कौन सा, AB2 टाइप या A2B टाइप, कोई ऐसा सॉल्ट है, इसका कराइए सोल्युबिलिटी कांस्टेंट निकालिए, इसका क्या बनेगा। हाँ सॉल्युबिलिटी हमेशा एस लीजिए, वो तो जैसे अल्फा लेते थे एस लेते थे ऐसे यहाँ पे एस लेनी है। तो आगे
गया KSP। बताइए अगर इसमें से S पार्ट सोल्यूबल हो रहा है, S इज दी सोल्यूबिलिटी, तो ये कितना बनेगा? अगर इसमें से ब्रेक होकर के S पार्ट सोल्यूबल हो रहा है, S इज दी सोल्यूबिलिटी, तो एक में से एक ये बन रहा है, तो S अगर डिसॉल्व हुआ तो S ही तो बनेगा। और ये कितना बनेगा? ये 2S बनेगा, क्योंकि एक से दो बन रहा है। बोलिए, इसे लिखने में कोई दिक्कत? ऐसे यहां पे लिख लिए, इसका भी मान लिया S पार्ट डिसॉल्व हो रहा है, S इज दी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक से दो पार्ट बन रहा है, तो ये वाला 2S हो जाएगा और ये वाला S हो जाएगा। तो इसके लिए KSP क्या होगा और इसके लिए KSP क्या होगा? बोलिए, हमें मालूम है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, इसके आगे 1 है तो 1, और ये हो गई 2S, और इसके आगे क्या है 2, तो पावर 2। यहाँ पर क्या हो गई 2 2 4, और S इंटू S स्क्वायर S की क्यूब, ये आएगी KSP की वैल्यू। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2S की पावर 2 और S की पावर 1, और नीचे वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर वाला, इसलिए कि वो तो सॉलिड है रिएक्टेंट, तो सॉलिड का 1 होता है, ठीक है ना, सीधे सीधे लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और S की पावर क्यूब, ये देखिए, ठीक है, सिंपल एकदम। ऐसी सॉल्ट का आपको दिया होगा और आपको क्या कहेगा कि बताइए, जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए PbCl2, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लिए Ag2Cr2O7, Cr2 नहीं Cr2O4, इसमें एक हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव चार्ज, CrO4, ये ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। एक लास्ट और कर दीजिए अपने आप, AB3 टाइप, इसके लिए KSP की वैल्यू निकालिए जल्दी से। इसका एग्जांपल AlCl3, ये भी स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। बिल्कुल सही निकालिएगा। एक और दिख गया तो वो भी करा दें, A2B3, इसका भी निकालिए। इसका एग्जांपल है आर्सेनिक सल्फाइड। जब ये सोल्यूबल होगा तो कैसे सोल्यूबल होगा? बोलिए, 3 आयन तो निकलेंगे B के और एक निकलेगा A का, तो B के 3 निकल रहे हैं। अगर एक पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे 3 पॉजिटिव होने चाहिए, तभी बैलेंस होगा ना न्यूट्रलाइज। हाँ, तो इसका S पार्ट डिसॉल्व हो रहा है, हमने हमेशा S माना है कि S सॉल्युबिलिटी है, तो ये S हो जाएगी कंसंट्रेशन, इसकी इक्विलिब्रियम पे 3S हो जाएगी। तो ये हम इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे यहाँ पे। बोलो ठीक है। हाँ, आर्सेनिक सल्फाइड, तो इसका लिख लिया आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या आया KSP बताइए। KSP नहीं बेटा, गलत आ गया, चेक करिए क्या गलती हुई है। A3+ की कंसंट्रेशन और 3B नेगेटिव की पावर क्या आएगा? हाँ,
बी नेगेटिव कंसंट्रेशन की पावर 3। सर आपने लास्ट वाले में तो फिर नीचे हाँ ये 3b आएगा, ठीक है। तो पावर लेंगे 27 ऐसे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की हो गई s और b की कितनी हो गई 3s और इसकी पावर 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27, s की पावर 3 और यहाँ से 4, s की पावर 4, ये आएगी इसका बताइए। चलिए वो तो सही है, ये वाली बता दो। KSP क्या हो जाएगा 2s का स्क्वायर इंटू 3s की क्यूब। इस बार मैंने कंसंट्रेशन में लिखी, डायरेक्ट वैल्यू लिखी, तो किसी को डाउट हो तो मैं लिख दूं कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आएगा नमीर, बताओ। 108 s की पावर, यस वेरी गुड। 27 फॉर द जो है 108 और s की पावर 5, 100% करेक्ट, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको कर लीजिए लास्ट। लिख लिया ना सबने? हाँ और देखिए, हाँ लिखो। तुमने लिख लिया श्रीकांत? तो बगल वाली जगह उससे लिख लो। तुम जब तक लिखोगे तब तक मैं जो है वो टेबल बना देता हूँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चलिए जल्दी से साथ साथ में बनाइए, टाइम नहीं है, बस अब क्लास खत्म कर रहे हैं। हाँ 3 साल्ट प्लीज, 3 साल्ट दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है mx, एक दिया हुआ है mx2, एक दिया हुआ है m3x, ठीक है। और इनकी KSP की KSP की वैल्यूज दी हुई है, KSP की वैल्यूज दी हुई है। इसकी दी हुई है 4 × 10 की पावर -8, इसकी दी हुई है 3.2 × 10 की पावर -14, इसकी दी हुई है 2.7 × 10 की पावर -15, ठीक है। इनका सोल्यूबिलिटी ऑर्डर बताना है। गिव दी solubility order, कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, कौन कम सोल्यूबल, यानी S निकालना है तीनों का, देख लेना है जिसकी S की वैल्यू ज्यादा होगी ज्यादा सोल्यूबल, जिसकी S की वैल्यू कम होगी वो कम सोल्यूबल। ठीक है। इसके लिए KSP की बताओ क्या फॉर्मूला आएगा रे नमीर, तीसरे दूसरे वाले के लिए KSP क्या फॉर्मूला आएगा? अरे यार ये तो करवाया है अभी जस्ट। एक m बनेगा वो s हो गया, x 2 बनेंगे तो वो 2s हो गया, तो 2s का स्क्वायर और s, बोलो ऐसे साल्ट दिया था ना AB2 टाइप वाला, बस। और इसका क्या बनेगा ये वाला बताओ, है? एक मिनट, हाँ तुम बताओ उसका। 27, यस वेरी गुड, 27 s की पावर 4। बोलो प्रियंका समझ में आ रहा है? बुखार उतर गया? हाँ चलो, तो यहाँ से s की वैल्यू निकालो, पहले वाले से निकालो,
तो s की वैल्यू कैसे निकलेगी? अंडर रूट KSP, KSP कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -8, तो 4 का बन जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और 10 की पावर -8 का बन जाएगा 10 की पावर -4। आ गया आंसर इसका पहले का, 2 इंटू 10 की पावर -4। अब दूसरे का निकालिए। दूसरे में क्या करेंगे? ये हो जाएगा KSP OKSP डिवाइडेड बाय 4, और इसका ये 3 है ना, तो पावर 1/3 हो जाएगी। ये S की वैल्यू, ठीक है ना? करिए। तो KSP की वैल्यू रखिए, यहाँ पे रख दो नीचे। चलिए यहाँ कर देता हूँ साइड में। तो हाँ, तो ये S इक्वल टू KSP की वैल्यू कितनी है? 32। 3.2 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कट गया, तो बोलिए कितना हो गया? 8 चौक 32, 0.8 हो गया है। तो 0.8 इंटू 10 की पावर -14 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 10 की पावर -15 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता है? और 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, और 10 क्या की पावर -5 की पावर 3, 15 को लिख सकता हूँ, और इसकी पावर क्या है? 1/3। तो 3 बार जो नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, 10 की पावर -5 बाहर आ गया। बोलो। इसी तरीके से हमको नंबर दिए हैं कि कैलकुलेशन में थोड़ी फंस जाए, पता चला कैलकुलेशन में। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? हाँ, लेकिन क्योंकि इसमें हमारी प्रैक्टिस ठीक हो रही थी इसलिए मैंने करा दिया। इससे मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं बनता है इसके ऊपर। चलो ये वाले की निकालो, ऐसे इसकी भी निकलेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? KSP डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/4 इज इक्वल टू S। अब KSP की वैल्यू रखिए 2.7, सॉरी हाँ 2.7 इंटू 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाय 27, कट गया, तो क्या आया? 0.1 आया। बोलिए 0.1 आया नहीं आया? 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर -1, तो इसके साथ जुड़ करके क्या हो जाएगा? बोलिए, ये पावर में 1/4 कर देता हूँ, ये S हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर -60 की पावर 1/4, और 1/4 बताओ, यानी जो टर्म 4 बार होगी वो बाहर आएगी। तो ये 10 की पावर -4 की पावर 4 करोगे तो -16 हो जाएगा। बोलो। तो ये हो गया मेरा S। तो कहां से आ जाएगा S? S आ जाएगा 10 की पावर -4। बोलिए, ये आंसर समझ में आ गए? इसमें सिंपल मैथमेटिक्स ही तो की है मैंने। सर मैथमेटिक्स में ही तो हम लोग कमजोर थे। हाँ चले, हो गया। तो ये कितना आ गया? 10 की पावर -4। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? मुझे ये दिख रहा है क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये है, और ये 10 की पावर -5, तो ऑफकोर्स सबसे छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी किसकी है? mx की, उसके बाद m3x की, उसके बाद mx2 की। हो गया।